यदि लोक प्राणम मुना यद शांति न कृपा मने श्री न विद्या न बुलोक प्राण बिना यद शांति न परलोक ना। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री आनंद कंद गोविंद चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्राणीन भक्ति वैरागना अत शांति न सुख ज्ञापकम भक्ति न ज्ञान रूपाय ज्ञानी न परलोकपम। श्रीमद् भागवत योगिना यत कृष्णा न बंदते यमुना नेरी श्यामदा पर कृष्ण गोविंदा मने। आप लोग कथा में प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्रस्थान है ये, और हम लोगों को 7 दिन तक प्रस्थान करना है, विश्राम करना है, प्रस्थान करना है, विश्राम करना है, और बड़े बड़े आनंद के साथ में गोविंद से मिलना है। ये आपके सौभाग्य का दिन है, ये आपके सौभाग्य का समय है। और जब हम प्रस्थान कर रहे हैं तो खाली नहीं करेंगे। कैसे प्रस्थान करेंगे? और यही कहेंगे कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राधा को संग लाना, तुम संग में भी आना, गोपियों को तो लाना, मेरे ग्वालों को लाना, गौओं को संग लाना, ग्वालों को तुम ले आना, राधा रानी को आगे आगे तुम ले आना, राधा रानी को तुम आगे आगे ले आना, तेरे आने से मेरे खुल जाए भाग, देखो दुनिया का रस मुझे
के मिल जाए नंदलाल, राधा के दर्शन तो पाके तो धन्य हुआ, हृदय का मन भी तो बन जाए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, राधा राधे राधा राधे बोली राधा रानी सरकार की जय। कथा का प्रसंग। सबसे पहला मेरा प्रसंग है कथा किसे कहते हैं। ध्यान से सुने। किसी संत ने पूछा, नमन नामे विद्यानाम सर्व्यान नामे नमस्तः। विद्वान सर्वशाली बलवान किससे होता है? ज्ञान से। आप हमें यह बताइए कि कथा किसे कहते हैं? हम लोग कथा में प्रस्थान कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कथा है क्या? जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते की पता तो कर लो, ये रास्ता वहीं जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं मुड़ गए। कथा कहते किसे हैं? एक होती है कहानी और एक होती है कथा। कहानी और कथा में क्या अंतर है? न कृपा न रूपा न भद्रता। कथा और कहानी में क्या उत्तर है? क्या मतलब है इसका? कहानी उसे कहते हैं जिसमें 90% झूठ होती है, और कथा उसे कहते हैं जो सुनने के बाद में मेरे हृदय की कथना में रंग जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अगर आपने मन से भाव से कथा को सुना है तो आपके बालों के जितने क्षेत्र होते हैं, इन बालों के अंदर उन बालों में से भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि शरीर के हर क्षेत्र में वो कथा रंग जाती है। लेकिन कथा को सुनने वाला भी कथा का प्रेमी होना चाहिए। ऐसे नहीं लगेगी यहाँ के बैठ गए बकवास शुरू कर दी, उससे कथा नहीं मिलेगी। कथा को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कथा को सुनने के लिए सबसे प्रथम आपको उस कथा के सुनने के लिए श्रोता बनना पड़ेगा। और श्रोता किससे बनोगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको घर छोड़ करके आओगे तो आप कथा के श्रोता बन जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग जब कथा के श्रोता बनते हैं तो हमें कथा मिलती है, लेकिन हम कब कथा के श्रोता नहीं बनते तो हमें कथा मिल नहीं सकती। तो आप लोग कथा के श्रोता बन जाओ भाई। आपका कर्तव्य केवल यह है कल से कि हम लोग कथा के श्रोता बनेंगे। और कथा के श्रोता बनने के बाद में हम श्रीमद् भागवत कथा का पान कर लेंगे। क्योंकि जब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसमें जल नहीं भर सकते, आपको पात्र बनना होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम पात्र कैसे बनेंगे? बड़ी विडंबना है। कथा कथ जाती है हृदय में, अब पात्र कैसे बनना है?
पात्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रामायण में लिख दिया है। श्री गोस्वामी जी ने रामायण में कितना सुंदर लिखा, आप तो सब पढ़ते होंगे। क्या लिखा है रामायण के अंदर कि तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके दम कपट नहीं माया। भगवान कहाँ है? भगवान कमरे में नहीं रहता, भगवान कमरे में नहीं है, मंदिर में नहीं है भगवान। बतासा चढ़ा दिया देवी मां को, कुत्ते ने मुंह चाट लिया, भगवान नहीं है वहां। भगवान कहाँ? रामायण कह रही है ओ रामा 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 रामा, तिनके 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 दौमा कपट नहीं माया, 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 तिनके हृदय बस रघुराया, तिनके बस रघुराया, तिनके हृदय बस रघुराया, तिनके हृदय बस रघुराया। कथा किस हृदय में जाएगी? जिसके हृदय में छल कपट नहीं होगा। तुम्हारे दुपट्टे को नाली में डुबो के कहे जाए कि इसको कंधे पर डाल लो, तुम नहीं डालोगे। और साफ जल में धो करके दिया जाएगा तो तुम कंधे पर डाल लोगे। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही है, जिस हृदय के अंदर छल कपट भरा रहता है उस हृदय के अंदर कथा नहीं पहुंच पाती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कथा उसी हृदय के अंदर पहुंच पाएगी जो हृदय पवित्र होगा, जो हृदय छल छिद्र से रहित होगा, जो हृदय परमात्मा से प्रेम करने वाला होगा, जो हृदय माता पिता की सेवा करने वाला होगा। माता पिता में धक्का देकर के तुम कथा में आ जाओ, तुम्हारा आना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, मत आओ। इससे तो पंखे में सो जाओ घर जाके। कथा का मेन उद्देश्य शुरुआत में मैं आपको बतला रहा हूं। अगर इन चीजों से आप रहित हैं तो आप कथा के श्रोता बन जाएंगे, और इन चीजों का वास आपके हृदय में है तो आप कथा के श्रोता नहीं बन सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी बात 88,000 ऋषि जब सूत जी के पास में पहुंचे, ध्यान से कथा का पान करना। न संतो न यज्ञ नामत्तते, जब पहुंचे जाकर के 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के पास में, तो सूत जी महाराज क्या करने लगे कि 88,000 ऋषि को देख करके खड़े हो गए, और सूत जी को देख करके 88,000 ऋषि खड़े हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये कथा में बड़ी बड़पना है भाई। जो 88,000 ऋषि आए थे, उन ऋषियों की आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष की। लेकिन सूत जी तो जवान अवस्था के थे। लेकिन 88,000 ऋषि सूत जी के आगे नमन क्यों कर रहे हैं? नमस्कार क्यों कर रहे हैं? चरणों की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि चरणों की ओर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान में बड़े थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और अगर तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम दुष्ट हो, तो कितनी भी तुम्हारी आयु हो, तुम बड़े हो नहीं सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि जिसके मन में ज्ञान है उसे संतों से प्रेम है, विद्वानों से प्रेम है, पिता माता से प्रेम है। और जिसके अंदर राक्षस वास करता है उसे इनसे प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में नमन करने लगे।
सूत जी महाराज की आंखें भरे आई और कहने लगे कि 88,000 ऋषि तुम मेरे आगे क्यों नमन करते हो, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूं। 88,000 ऋषि कहने लगे कि तुम उम्र में छोटे जरूर हो, लेकिन हे सूत जी तुम ज्ञान में बहुत बड़े हो। और कहने लगे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं कि तुम हमें कोई कथा सुनाओ, ज्ञान सुनाओ। ये कान ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि तेने हरि कथा सुनी नहीं काना, तेने हरि कथा सुनी नहीं काना। माताओं, ये रामायण की चौपाई है। एक रामायण की चौपाई बोलने से 51 मंत्रों का फल मिलता है। तेने हरे कथा सुनी नहीं काना, तेने हरि कथा सुनी नहीं काना। तेने हरे कथा सुनी नहीं काना, तेने हरि कथा सुनी नहीं काना। ये नर है सब पशु समाना राम राम गाओ तुम सीता राम का, राम राम गाओ तुम सीता राम का। राम राम गाओ तुम सीता राम का, राम राम गाओ तुम सीता राम का। राम राम गाओ तुम सीता राम का, सीता राम का। राम राम गाओ तुम सीता राम का। जिसने कना ने कथा नहीं सुनी इन कानों ने, जब कैसे हैं सर्प की बामी के समान, मिट्टी के समान हैं, ये किसी काम के नहीं है। देखने में तो मनुष्य बन रहे हो, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, आंख भी है, गला भी है, पैर भी है, पेट भी है, छाती भी है, सिर भी है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है जो बिल्कुल पशुओं से भी बेहतर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हरि की चर्चा में जो नहीं रहा, हरि की चर्चा में जो नहीं वास किया, ये केवल कथा नहीं, ये हमारे लिए क्या हो रहा है, ये हमारी इस समय चार्जिंग शुरू हो रही है। न कृष्णान वाचिकम, ये हमारी चार्जिंग शुरू हो रही है। आज 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा बताने के लिए जा रहा हूं, बड़े भाव से सुनो। कहने लगे बताओ प्रभु। कहने लगे सबसे पहले तो तुम अपने आसन को जीतो। हे राजा परीक्षित, जो कथा को सुन रहे हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य आसन को जीतना है। जिस समय कथा पे बैठ जाए उस समय केवल कथा से ही मन लगाना, दुनियादारी में क्या हो रहा है उससे 4 घंटे तक मन को दूर रखना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो कथा का श्रोता बनता है। कथा का श्रोता ये नहीं बनता कि 2 मिनट घर, 4 मिनट जहां, 5 मिनट बुराई, उसके कान में जाते बुराई, कभी पानी कभी कुछ। 4 घंटे में संसार का सुख चाहिए उस व्यक्ति को। जो सच्चे मन से भाव से कथा सुनता है वो पानी की क्या, जल की क्या, कहीं भी जाने का उनकी सुध बुध भूल जाता है। क्योंकि जब कथा हमारे हृदय के अंदर वास कर लेती है तो भूख प्यास आलस सब अंत हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन जब तुम श्रोता ही नहीं है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आलस भी आएगा, मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा भी होगी। क्यों? क्योंकि तुम कथा के श्रोता नहीं है। सूत जी महाराज के इतने वचन सुनकर के 88,000 ऋषियों ने आसन को ग्रहण कर लिया
और मन में ये भावनाएं जागृत हो रही हैं कि कब मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए मिले, कब मुझे ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए मिले। ज्ञान कौन है? ज्ञान के विषय में चर्चा करूंगा। ज्ञान किसे कहते हैं? जो शरीर की हर बुराई को नष्ट कर देता है, वो सच्चा ज्ञान होता है। वो हर जीव से झगड़ना छोड़ देता है, वो सच्चा ज्ञान होता है। वो संसार को अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास कर लेता है, वो अच्छा ज्ञान सुनने वाला व्यक्ति बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 8 रोटी सुबह 8 रोटी शाम को खाने से क्या मनुष्य नहीं बनता? वो ये तो शरीर को चलाने की क्रिया है। 88,000 ऋषि बिल्कुल शांत हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हें सबसे प्रथम और ऐसी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं जो कि आपके हृदय से अनेक प्रकार की चीजों का नष्ट हो जाएगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान दौड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि तू कहां भाग रहा है? भूत भी मैं हूं, प्रेत भी मैं हूं, मसान भी मैं हूं, बिच्छू भी मैं हूं, सरप भी मैं हूं, आकाश भी मैं हूं, धरती भी मैं हूं, पाताल भी मैं हूं, जल भी मैं हूं, वायु में हूं, मनुष्य में हूं, नर में हूं, नारी में हूं। क्योंकि जब संसार में हूं तो तू किसके लिए भाग रहा है? तेरा कौन है यहाँ? जन्म हुआ, माता मिल गई, पिता मिल गया, भाई मिल गई, बहन मिल गई, पड़ोसी मिल गए, चाचा मिल गई, चाची मिल गई, ताऊ मिल गए, और जब मरे तो उसी समय सबसे रिश्ता भी खत्म हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तेरा कौन था रे? हैं? आया तो 50 रिश्ते मिल गए और गया तो 500 एकदम छूट गए। तू किसके लिए रोता है? हृदय से अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करके, अनेक प्रकार के झंझटों को दूर करके उस गोविंद का स्मरण जिसने किया है, वो सच्चा भगवान का भक्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूर दूर से कथा सुनने वाले श्रोता पधारेंगे इस कथा में। राजकुमार जी के रिश्तेदार, गांव के अड़ोसी पड़ोसी सभी कथा में मदमस्त हो जाएंगे, क्योंकि इस कथा में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। और कराने वाले स्वयं ठाकुर जी हैं, उसमें सहयोग राधा रानी का है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैं तो तुच्छ हूं, इस मंच से उतर के मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, मैं भी मनुष्य हूं, तुम भी मनुष्य हैं। राधा रानी की कृपा से आप तक ज्ञान पहुंच रहा है और उस ज्ञान का आनंद आपको मिल रहा है। तो आप लोग जो भी समय दिया उस समय से प्रयास करें कि 7 दिन हमें खूब ज्ञान की प्राप्ति लेनी है। महाराज जी को बुलाया है पैसा खर्च करके, उनसे खूब काम कराओ जितना बन सके। एक छूटे दूसरा शुरू कर दो, हमारा काम करो तीसरा कर दो, चैन मत लेने दो 7 दिन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों सुनो कि एक बार नारद जी जब मृत्यु लोक पर घूमने के लिए निकले। हम कौन सी जगह रह रहे हैं? मृत्यु लोक, जहां से आने जाने का टिकट कटती है। वो कौन है? मृत्यु लोक। इसी धरती पे आने की टिकट मिलेगी, यहीं से जाने की टिकट मिलेगी। भक्त कहते हैं, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, सामरे 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 सामरे। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है? ईश्वर के प्रेम को तुम जान जाओ, दुनिया में भगने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी पैसा मांगेगी, बेटा पैसे के लालच में रहेगा, बेटी पैसे के लालच में रहेगी।
मछली के कुंड में जाकर के तुम इतना बड़ा आटा डाल दो, आंखों के सामने सारी मछली नोच नोच के उस आटे को खा जाएंगी, बचेगा कुछ नहीं। इसी प्रकार से हे मूर्ख प्राणी, इस संसार में तुझे नोच करके खाने वाले हैं, उस खाने के साथ में अगर तू ईश्वर का ध्यान कर ले तो शायद तुझे उस परमात्मा से भेंट हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी मृत्यु लोक के लिए निकल गए और मृत्यु लोक पर भटकने लगे। मुनीन व्यापकम तीर्थान योगिनामस्तते नारद नामे यदम नमे। आए नारद जी मृत्यु लोक पर घूमने लगे तो नारद जी क्या देखने लगे हैं कि बनाने वाले ने कैसे कैसे लोग बनाए, कोई लंबे कोई मोटे कोई ठिकने, कोई काले कोई गोरे। मनुष्य तो बड़े सुंदर सुंदर बनाए हैं। नारद जी का मन गदगद हो गया। बेटा हट जाओ, हमारे ऊपर गिर पड़ा तो सब मर जाएंगे। हाँ आए नारद जी ने ऐसे ऐसे व्यक्ति बना डाले। अब तो नारद जी ने देखा भगवान ने बनाए तो बड़े सुंदर जीव हैं, कोई मूंछों वाला, कोई दाढ़ी वाला, कोई माता लड़ने वाली, कोई झगड़ने वाली, कोई भजन करने वाली, कोई आपस में लड़ाने वाली, कोई झगड़े को शांत करने वाली। माताएं बड़ी बड़ी विचित्र हैं, झगड़ा करा जाए गायब हो जाए और झगड़ा समाप्त हो जाए तब लौटे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी ऐसी माता है। नारद जी का मन कहने लगा बड़े बड़े जीव तैयार करे हैं, आगे चलो। आगे देखा तो क्या किसी घर में पूजा चल रही है, किसी घर में भगवान की भक्ति चल रही है, किसी घर में ज्ञान हो रहा है, किसी घर में वैराग हो रहा है, किसी घर में माता भूखी बैठी है, किसी घर में पिता भूखा बैठा है, किसी घर में माता के चरण दबाए जा रहे हैं, किसी घर में माता पर गाली पड़ रही है, किसी घर में पिता को कष्ट नहीं दिया जा रहा है, किसी घर में पिता को मारा जा रहा है। नारद जी का मन रो गया, नारद जी का मन दुखी हो गया। कोई स्त्री न्याय मांग रही है, कोई स्त्री अन्याय कर रही है, कोई स्त्री पूरे घर को परेशान करे हुए घूम रही है, कोई स्त्री पूरे घर की लज्जा ढके हुए घूम रही है। आज उसी समय नारद जी ने देखा कि क्या, लेकिन नई बात नारद जी ने क्या देखी कि धन के चक्कर में व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। अधिक तक हर घर में कलेश है। जिस घर में कलेश होता है उस घर में क्या आता है पता है तुम्हें? हैं? मंदिर में गए, घंटी बजाई, टन, मेरे पति का धंधा खूब चले भगवान, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। लड्डू धंधा नहीं चलाएंगे, घंटी भी डंडा नहीं चलाएगी, पतासा चढ़ाने से भी धंधा नहीं चलेगा, धूप बत्ती जलाने से भी धंधा नहीं चलेगा, दीपक जलाने से भी धंधा नहीं चलेगा। धंधा चलेगा तेरे घर में शांति रखने से। बोली वृंदावन है। संपत्ति कहां से आती है मैं सुनाऊं? कि तहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति रहती है, सुमत माने शांति, उस घर में क्या रहता है? लक्ष्मी। और जिस घर में कुमति रहती है, झगड़ा, वहां से लक्ष्मी भागती। भागो, झगड़े वाले घर में कोई नहीं रहता। तुम मुझे घर चाय पिलाने के लिए ले जाओ, पत्नी चाय का गिलास तुम्हारे ऊपर मारे तो हम भी भागें, कहीं हमारे ऊपर न पड़ जाए। जब आदमी झंझट में नहीं रहना चाहता तो लक्ष्मी क्यों रहेगी? बोली वृंदावन बिहारी लाल। झंझट से सभी भागते हैं। आज उसी समय नारद जी का मन दुखी हो गया। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। सारे तीर्थों पे घूम आए हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा अब क्या करना चाहिए? तो नारद जी अब वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे मत किया करो। आज उसी समय आगे की कथा में चलेंगे। नारद जी वृंदावन की ओर पहुंचे और वृंदावन में क्या है? तुलसी का वन। सबसे पहले तो तुलसी के वन में जब उन्होंने प्रस्थान किया तो उनका मन गदगद हो गया।
और जब मन गदगद हुआ तो आज नारद जी प्रसन्न हुए, यहां आकर के तो कुछ शांति मिली। मनुष्य कहां रुकता है जहां शांति मिलती है। और एक एक राक्षस ऐसे होते हैं शांति में से भागने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है? तुमको पकड़ लाओ लड़ाई झगड़े वालों को, यहां से भी भाग जाएंगे, क्योंकि उनका मन यहां लगेगा नहीं। उन्हें तो झगड़ा चाहिए ना, ठेका बंद हो जाएगा, कथा लेट खत्म हुई तो ठेका पे पहुंचना कैसे काम चलेगा? जुआ वाले का मन जुआ वाले के साथ में लगेगा, शराबी का मन शराबी के साथ में लगेगा, भक्त का मन ज्ञान में लगेगा, सत्संग सुनने का वाले का मन कथा में लगेगा। 1000 मनुष्य जहां रहते होंगे उनमें से 70 से 80 मनुष्य ही भक्ति तक पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय क्या किया, नारद जी का मन कुछ देर के लिए शांत तो हुआ, तो पर नारद जी ने क्या देखा कि मैया तो जवान और उसके 2 पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, लंबी लंबी श्वासें, और मैया जवान है और उनके पास में अनेक प्रकार से स्त्री बैठी धैर्य बना रही है। एक बात कह दूं, व्यक्ति मर जाता है, हम 13 दिन तक क्यों जाते हैं? उसका धैर्य बनाने, उसको ये न लगे कि एक मर गया तो मानो सभी मर गए, कोई मेरे पास में आता भी नहीं है। और जब उसके पास में बहुत लोग जाते हैं तो उसका मन क्या कहता है, एक व्यक्ति तो मरा है मेरे घर से, मेरे संग तो बहुतेरे व्यक्ति हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो उससे उस व्यक्ति का धैर्य बन जाता है। मिलता कुछ नहीं है कि लौट करके आ जाए व्यक्ति, है ना? तो ये धैर्य बनाने का काम स्त्रियां कर रही हैं, बैठी हैं। इस कथा को बड़े भाव से सुनना आप लोग, बहुत आनंद कथा है। ये मुख्य कथा की शुरुआत है। और जब मैया बैठी बैठी रो रही है तो नारद जी का मन दुखी हो गया, क्योंकि नारद संत हैं। संत किसे कहते हैं? कपड़ा पहनने वाला संत नहीं होता है। सफेद कपड़े को डाल लो तो सफेद हो गया, लाल में डुबो दो तो वो लाल हो गया, पीले में डुबो दो तो पीला हो गया है, काले में डुबो दो तो काला हो गया, नीले में डुबो दो तो नीला हो गया। वो तो कलर का असर है, संत से इसका कोई लेन देन नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी। वो तो जौन सा कलर डालो वही कपड़ा हो गया। अब तुम कहोगे पीला कपड़ा में रंग वाला पहना है तो मैं संत हूं? नहीं, संत तो सत्संग जिसके अंदर सुनने की हर मिनट हर सेकंड के लिए इच्छाएं रहती हैं, वो असली संत होता है। बोली वृंदावन बिहारी। आज उसी समय नारद जी माता के पास में पहुंचे, प्रणाम किया, मैया कैसे दुखी हो, क्यों रोती हो? संत की ओर देखा तो मन में कुछ शांति मिली, महात्मा मिले हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। नारद जी से प्रणाम किया, नमन किया, बैठ। नारद जी बैठ गए। मैया कैसे परेशान है, बता। इतनी बात कहा तो माता रोने लगी। माता के नेत्रों में इतनी जल्दी आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि माता के अंदर वात्सल्य होता है। वात्सल्य किसे कहते हैं? कि उनका जो हृदय है ना, वो इतना कोमल है कि थोड़ा सा वजन गिरने से परेशान हो जाता है। उसके अंदर वात्सल्य होता है, वो रोने लग जाता है। रो गई मैया। जब मैया रोई तो नारद जी तो इतने दुखी हुए कि खो गए। अब मैं बैठ गया तो मैया का दुख दूर करके ही जाऊंगा। अब मैं जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक तेरा दुख दूर नहीं होगा। बता तू क्यों रोती है, तेरे पास में ये कौन है? कहने लगे ये मेरे पास में दोनों मेरे बेटे हैं जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। अच्छा कि हाँ, कई बरसों से डले हैं, इन्होंने आंखें तक नहीं खोली, जल तक नहीं पिया। नारद जी कहने लगे मैया जवान हैं, बालक बूढ़े हैं। मैया तुम हो कौन, पहले ये बताओ।
माता कहने लगे सुनो, आप भी सुनना, बड़ी सुंदर कथा। कहने लगे कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। कौन है? ज्ञान और वैराग। तुम कौन हो मैया? कि मैं भक्ति हूं। मैं भक्ति हूं। वृंदावन में क्या है? भक्ति जागृत है, भक्ति जवान है। मैं भक्ति हूं। नारद जी कहने लगे आप भक्ति हो? कि हाँ। आज उसी समय कहने लगे नारद जी तुम चिंता न करें, तुम्हारे पुत्रों को मैं ठीक करके जाऊंगा। अब नारद जी बैठ करके उनके कान में जोर जोर से कहने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करती हो माता? डेली किया करो, सुबह उठकर कुल्ला किया, चाय पियो, शुरू है। नहाओ कोई बात नहीं, लेट ना लो, लेकिन इस मंत्र का जाप शुरू। चाय पियो, कुल्ला करो, शुरू। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते इस मंत्र का जप करते रहो। जो माता बहन ज्यादा नहीं 20 बार भी घर में जप करती होगी, उस घर में मानो परेशानी आने से पहले टल जाया करेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। फालतू बातों को छोड़ करके इनमें ध्यान दो। गीता की कथा सुनाने लगे नारद जी, लेकिन जब गीता की कथा सुनी तो उनके नेत्रों के पलक खुलने लगे और वो थोड़ा थोड़ा मुंह चलाने लगे। माता को विश्वास हुआ अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन सारी कथा सुनाई, जब कथा का विराम हुआ तो वो यूं की त्यों ही हो गए। मैया रोने लगी, इनको ठीक क्यों नहीं करते? नारद जी चलने लगे दुखी होते हुए। मैया ने पैरों से लटक गई कि हे नारद तुम इनको ठीक करके जाओ। ज्ञान और वैराग कैसे ठीक हो, इनका मोक्ष कैसे हो? नारद जी कहने लगे मैं तलाश करने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी हर तीर्थ में पहुंचे, ध्यान से सुनना। तीर्थ में पहुंचे, पूछा कि ज्ञान वैराग को कैसे मुक्ति मिले। कोई कुछ बताने लगा, कोई कुछ बताने लगा। गंगा के तट पर पहुंचे, कुछ नहीं बताया। हरिद्वार पहुंचे, संतों से भेंट करी और कहने लगे कि क्या करना चाहिए, ज्ञान वैराग को कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए, ज्ञान वैराग भक्ति की मुझे मुक्ति चाहिए। वहां भी कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिला। अब नारद जी दुखी होते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ वाली रास्ते को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बड़ी ज्ञान रूपी कथा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ वाली रास्ते की ओर चले गए तो वहां किन से भेंट हुई? सनत कुमार। ये सनत कुमार हैं। सनत कुमार से भेंट हुई तो सनत कुमार कहने लगे, हाँ नारद जी कैसे दुखी हैं कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा, कि उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। ध्यान से सुनना। उनको क्या सुनाओ? श्रीमद् भागवत कथा। कि श्रीमद् भागवत कथा के हाँ। कहने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनाऊं, वृंदावन दूर है, मेरे पास में व्यवस्था नहीं है कि हम वृंदावन नहीं जा सकते। जितनी दूर बद्रीनाथ से हरिद्वार है उतनी दूर हरिद्वार से वृंदावन है। बीच की दूरी कहां है? हरिद्वार। हरिद्वार लेकर के आओ। कहने लगे प्रभु मैं संतु, व्यवस्था तो कुछ है नहीं, क्योंकि भागवत होगी तो बड़े बड़े संत आएंगे कथा सुनने के लिए। भोजन प्रसादी की व्यवस्था कहां से करूंगा, मेरे पास में तो है ही नहीं कुछ, कैसे व्यवस्था होगी, मैं संत हूं। कहने लगे चिंता न करें, हरिद्वार के अंदर एक कुंड है, एक घाट है, उसका क्या नाम है? आनंद नाम का घाट। वहां बटका बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष की इतनी छाया है कि हजारों संत बैठ सकते हैं। मोटी मोटी धूल है, धूल को गद्दा समझ करके जब संत बैठेंगे कथा में, और उस वृक्ष के नीचे जब भागवत का स्थान दिया जाएगा और कथा होगी तो ज्ञान वैराग भक्ति का मोक्ष हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुनना कथा को ध्यान से। एक बात और कह दूं, जो ध्यान में आएगा वो कहूंगा। कथा को शुरू होने से
4 दिन तक जितना ज्ञान लेना है ले लेना, 4 दिन तक केवल ज्ञान की चर्चाएं रहेंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण कहता है कि व्यक्ति जाने कहां कहां के झंझटों से निकल करके आया है, इसको हर प्रकार से शुद्ध करने के लिए मुझे अनेक शुरुआत में ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितना इसके अंदर ज्ञान जाएगा वो 4 दिन के अंदर पक्का श्रोता बन जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय क्या किया? ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के आए आनंद नाम के कुंड के पास। बट वृक्ष के नीचे सनत कुमार का स्थान दे दिया। भागवत जी यहां सुनाना बैठ करके संतों को पता पड़ी भागवत कथा हो रही है, हमको पता ही नहीं है। एक संत को पता पड़ी, उसने 100 संतों को बताया, 100 में से 500, 500 में से 1000, सब संतों को पता पड़ गई। अब तो सभी संत चलने लगे कि हम भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे, हम भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे। भागवत कथा कागज के पन्ने नहीं है, भागवत कथा कृष्ण और राधा है स्वयं। जो इस कथा को भाव से सुनता है, जो इस कथा को है वो कृष्णमय हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय आनंद नाम के घाट के किनारे पहुंचे, श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। ज्ञान और वैराग को बैठाल दिया, संत अपना अपना आसन लगा करके बैठ गए। लेकिन ज्ञान वैराग वहीं लुढ़क जाए, भक्ति उनको एकांत में ले गई, कैसे बैठे, लेकिन सारी जगह घिर गई, अब बैठने की जगह नहीं है। ध्यान से सुनना, जिसके लिए कथा शुरू करी अब उसी के बैठने के लिए पांडाल में जगह नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कथा शुरू भी हो गई, ज्ञान वैराग भक्ति भटकने लगे, हमारी वजह से कथा शुरू हुई और हमको कथा सुनने के लिए नहीं मिल रही, क्या बात है। भटकने लगे और जब नहीं बैठने के लिए जगह मिली तो जोर जोर से भक्ति चिल्लाने लगी, हे सनत कुमार जी, हे नारद जी, तुमने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ किया, लेकिन हमारे लिए तो जगह ही नहीं है। सनत कुमार जी हंसे। एक बात को ध्यान से सुनना, ज्ञान वैराग भक्ति तुम बिल्कुल पागल हो। तुम कहती हो कि हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है कि हाँ, अरे बावड़ी, ज्ञान वैराग भक्ति जब तक हर व्यक्ति के हृदय में नहीं बैठेगी, जब तक व्यक्ति कथा सुन ही नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तुम्हारा एक स्थान नहीं है कि फिर कि जितने व्यक्ति संत बैठे हैं उस व्यक्ति के हृदय के अंदर ज्ञान वैराग व्यक्ति को ज्ञान वैराग भक्ति जब बैठेगी तभी तो वो कथा सुनेगा, क्योंकि जब उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो वो कथा कैसे सुनेगा। जब उसके अंदर वैराग नहीं होगा तो घर से क्यों आएगा, हैं? और जब उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है जब ही तो घर से कथा सुनने के लिए आए हैं, पागल होते तो क्यों आते हैं? अब कौन कौन तुम्हें कहां मिलता है, ध्यान से सुनना। सनत कुमार जी बतला रहे हैं, मैं नहीं बतला रहा हूं। कि तुम जब घर से तुमने कथा का मन बनाया, जब तुम कौन थे, ज्ञानी। जब तुम्हारे शरीर में किसने स्थान लिया, ज्ञान ने। जब मन बना कथा सुनने का, उसके बाद में घर से प्रस्थान की तैयारी हुई तो वैराग आ गया कि चलो कथा सुनने, वैराग आ गया मन में। तो ज्ञान और वैराग तो घर ही मिल गए। और जब कथा में तुम बैठे तो बिना भक्ति के कथा नहीं सुन सकते। जब कथा में बैठे, कथा शुरू हुई तो भक्ति आपके हृदय में बैठ गई, तो तुम भक्ति में इतने मगन हो गए कि पूरी कथा को सुन गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो कहने लगे कि अरी बावड़ी, ज्ञान वैराग भक्ति जब तक तुम नहीं बैठोगी इनके हृदय में, जब तक कथा ये नहीं सुन सकते। तो ज्ञान वैराग भक्ति हर व्यक्ति हर संत के हृदय में बैठी और सबने श्रीमद् भागवत कथा का पान किया। उसी समय कहने लगे ये कथा किस व्यक्ति का कल्याण करती है। सनत कुमार जी कहने लगे नारद जी ये पूछो ये कथा किस व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है? ये भागवत कथा संतानहीनों को संतान देती है, हर इच्छाएं पूरी करती है, वो तो सब ठीक है, सब कुछ देती है, लेकिन एक ये भागवत कथा ही एक ऐसी है जो कि पितरों का मोक्ष देती है। दूसरा ग्रंथ ऐसा नहीं है जो पितरों को मोक्ष के लिए पहुंचाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कैसे? क्या सुनो, एक नगर में ब्राह्मण रहते थे, उस ब्राह्मण का क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं?
जिस व्यक्ति को आत्माओं का ज्ञान होता है? आत्मदेव की पत्नी थी धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? रात हो, दिन हो, दोपहर हो, 2 बज रहे हो, रात के कलेश शुरू, उसका नाम है धुंधली। कब धुंध मचा दे घर में पता ही नहीं। पति सो रहा है, परेशान, ऐसी जोर से चिल्लाए कि वो करंट की वजह खड़ा हो जाए। क्या हो गया है? वो धुंधली है। बिना टाइम को देख करके जो कलेश करती है उस स्त्री का नाम है धुंधली। ऐसी धुंधली, बच्चा कुछ हुआ नहीं, आज परेशान होकर के आत्मदेव जंगल में गए और कहने लगे मैं अपनी मृत्यु कर लूंगा। एक सरोवर में कूदने के लिए तैयार हुए। भगवान संत बन के आ गए। ए ब्राह्मण देवता, क्यों मर रहे हैं? आत्महत्या करना घोर पाप है कि हाँ? पत्नी से दुखी हूं। अरे पत्नी से दुखी होकर मर रहे हैं कि हाँ? दूसरी बात, मेरे पास में कोई पुत्र नहीं। अच्छा, मोह के लिए मर रहे हैं कि हाँ? पुत्र चाहिए? बिल्कुल प्रभु, फिर तो बच जाऊंगा। कहने लगे लो फल, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना और कह देना पराये घर नहीं जाएं, एक समय भोजन करें, धरती पर शयन करें, नदियों को पार न करें, पुत्र होगा। पुत्र होगा। आत्मदेव फल को लेके चल दिए, पत्नी को दिया, पराये घर मत जाना, एक समय भोजन करना, धरती पे शयन करना, पुत्र होगा। पत्नी कहने लगी धुंधली तो है ही, जैसा जैसा कर्म जैसा मन। जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही कर्म होता है, जैसा कर्म होता है वैसा ही मन होता है, जैसा मन होता है ऐसी बुद्धि होती है, जैसी बुद्धि होती है ऐसा ही विकास होता है, ऐसा ही विकास होता है, ऐसा ही रास्ता मिलता है, और जैसा रास्ता मिलता है ऐसी परेशानी आती है, जैसी परेशानी आती है वो व्यक्ति उस परेशानी को भोगता है। धुंधली कहने लगी हम नहीं खाएंगे फल, अगर फल खा लिया तो घर की सारी दौलत, फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ रहने से थोड़ा भोजन करूंगी, शरीर दुबला पतला हो जाएगा। मैंने सुना है जब बच्चे का जन्म होता है बड़ी पीड़ा आती है, उन पीड़ाओं में मेरे प्राणांत हो गए, फिर मैं नहीं खाती। पड़ोस में बहन रहती है, क्यों दुखी है? ये फल है, खाऊंगी, पुत्र होगा। कहने लगे इस फल को गौ माता को खिला दो, मेरे पास में 1 महीने का गर्भ में बालक है, तुम मेरे पति को धन दे करके प्रसन्न कर लो, और जब बालक होगा मैं पहुंचा दूंगी तुम्हारे पास, पति से कह दो मैंने फल खा लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसा ही किया, फल गौ माता को दे दिया। धुंधली गर्भवती का रूप बना करके रहने लगी। आज उसी समय आत्मदेव भजन करने लगे। कब पुत्र हो? जब बहन से पुत्र हुआ तो रात्रि में पुत्र छुप के और पहुंचा दिया धुंधली के पास में, खबर कर दी आत्मदेव को कि पुत्र हुआ है। आत्मदेव झूमने लगे, नाचने लगे, आनंद बरसा। नगर के सब नर नारियों ने आनंद किया। हमारे नगर में ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हुआ। लेकिन 9 दिन बाद में क्या हुआ कि जब 9 दिन व्यतीत हुए तो गौ माता से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। 2 कान गौ के, पूरा शरीर मनुष्य का। वो क्यों? रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जी ने क्या कहा है रामायण में कि मोरी बचन मोर बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। मोर बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। मोर बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। मोर बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। कहते हैं मेरे वचन फीके निकल जाएंगे, लेकिन संत के वचन कभी फीके नहीं निकल सकते। ध्यान से सुनना। परेशान करने लगा, माता
तो रह गई पिता जंगल में तपस्या के लिए चले गए। एक दिन अपनी माता को मारने लगा, माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अकेला रह गया, वेश्याओं के साथ में रहने लगा। ध्यान से सुनना। वेश्या कहने लगी दिन रात चोरी करता रहता है, इसके साथ में हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। फांसी लगा करके उसे मार दिया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना माता एवं भाइयों, अकाल मृत्यु हो गई, जल में डूब करके मरे, फांसी लगा करके मरे, जहर खा करके मरे, अग्नि जला करके मरे, टक्कर से मर जाए, इनकी अकाल मृत्यु होती है, इनके प्राण भटकते रहते हैं। और आज गौकर्ण आए, रात्रि में हड्डी पीप की वर्षा, तुम कौन हो कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मेरा मोक्ष कीजिए। कहने लगे अच्छा कि हाँ। तो आज उनको श्रीमद् भागवत कथा का पान कराने के लिए तैयार हुए। ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया, आसन बिछा दिया बैठने के लिए धुंधकारी के लिए। ध्यान से, जब आसन बिठा दिया और कही के आसन पर बैठ जाओ, लेकिन भगवान उसे बैठने नहीं देते, आसन उड़ जाता है। बहुत प्रयास किया, पास में ही बांस का वृक्ष खड़ा हुआ है, वृक्ष की जो दोनों गांठों के बीच में खाली जगह होती है, उस जगह में जाके बैठ गए। भगवान को पता पड़ी इसमें बैठा, उसको फोड़ दिया। दूसरे दिन दूसरी गांठ में जाके बैठ गए। 7 दिन में 7 गांठ में विश्राम किया धुंधकारी ने बांस में, और ब्रह्मलोक से आ गया विमान, और वो विमान में बैठ करके आज और उसी समय कहां चले गए कि उनका मोक्ष हो गया। तो ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? पितरों को मोक्ष देने वाली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो पितृ मोक्षनी कथा भी है ये श्रीमद् भागवत कथा। अगर हमारे घर में अकाल मृत्यु होती है, तुम एक गया में नहीं, तुम सैकड़ों गया में पिंडदान कर लो, लेकिन उस जीव की मुक्ति नहीं मिल सकती। उस जीव की मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब मैं 5 मिनट में समझा दूं कि कथा के फल कराने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले को क्या क्या मिलता। थोड़ा सा ध्यान से, है ना। फिर उसके बाद में करते हैं आगे की व्यवस्था। एक भागवत का फल कितना मिलता है? एक भागवत का फल मिलता है 1.25 लाख सत्यनारायण की कथा की बराबर। अगर जिसने श्रीमद् भागवत की कथा कराई है, तो वो समझ ले मैंने 1.25 लाख सत्यनारायण भगवान की कथा करा दी। पहला फल। दूसरा फल, एक कथा जिसने कराई है उसे 1200 अखंड रामायण की कथाओं का फल मिलता है। 1200, है ना। तीसरा, जिसने एक भागवत कराई है उसने मानो 21 गऊओं का दान कर दिया। जिसने एक भागवत कराई है उसने 7 कन्याओं का विवाह कर दिया। इतना फल इस भागवत का मिलता है। जहां भागवत कथा होती है वहां 33 कोटि देवता एक एक कला से विराजमान रहते हैं। और जहां भागवत कथा होती है, गंगा नदी सब एक एक कला से विश्राम करती हैं। और जहां भागवत कथा होती है वहां के पितृ पूर्ण रूप से विश्राम करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ज्ञान वैराग भक्ति को सनत कुमार ने कथा सुनाई, और ज्ञान वैराग भक्ति ने जब 7 दिन कथा सुनी, तो ज्ञान वैराग भक्ति जो देख नहीं सकते वो कथा में झूमने लगे, नाचने लगे। और आज और उसी समय वो जागृत हुए, और जागृत होकर के उनका मोक्ष हो गया। जब ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान और वैराग और भक्ति का भी और मोक्ष करती है, तो हम तो एक साधारण जीव हैं, आपका भी मोक्ष होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रत्नेश्वरी नमः ज्वाला मालिनी नमः चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार दिग्न जायतः। आरती करूं तुम्हारी रे बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया। बंसी के बजैया तो मुरली के बजैया। बंसी के बजैया तुमको मुरली के बजैया। बंसी के बजैया तुमको मुरली
के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया आरती करूं तुम्हारी बंसी के बजैया मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी जय श्री माधव विपन बिहारी जय श्री माधव विपन बिहारी भगतन के हितकारी बंसी के बजैया भगतन के हितकारी बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया आरती करो तुम्हारे आरती करो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों में शीत झुकाओ बंसी के बजैया चरणों में शीत झुकाओ बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया आरती करो तुम्हारे बंसी के बजैया सब भक्तों के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरी छवि निराले बंसी के बजैया मेरी छवि निराले बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया बंसी के बजैया तुम तो मुरली के बजैया आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया आरती करूं तुम्हारे बंसी के बजैया अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे जब से रहूं चरण के तेरे जब से रहूं चरण के तेरे वृंदावन में बसा लो बंसी के बजैया मेरे मुरली के बजैया बंसी के बजैया मेरे मुरली के बजैया आरती करूं तुम्हारे आरती करूं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम भवम भवानी सदम भवानी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्याधरणौ त्वमेव तुमेव सर्वं मम देव